वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुड़ बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की अपार बख्शिश महरामत का सदका गुरु दर ते जुड़न का सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु जी की इलाही बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने सरवण किया। गुरु कृपा नाल गुरु दर ते जुड़ के वाहिगुरु नाल जुड़न का निवाणा जिहा उपराला कर रहे हैं। सतगुरु जी की बख्शिश का सदका सतगुरु की बाणी नाल सांझ पा के जीवन को सवार रहे हैं। सतगुरु रहमत करदियां समझाउंदे ने कि ये मन जिहड़ा है ना, ये स्थिर नहीं हुंदा, ते जदों ये मन स्थिर हो जाता है, सतगुरु कहंदे वाहिगुरु का नाम अमृत फिर इस मन नूं नसीब हुंदा है। अज दे इस बचन अंदर, इस शब्द अंदर कबीर साहब रहमत करदियां समझाउंदे ने। कबीर साहब आखदे ने कि उस परमात्मा दे नाम रूपी दुध नूं इस ढंग नाल रिड़क, इस ढंग नाल सहज नाल कि वो नाम अमृत हासिल होवे। कबीर साहब कहते मेरे राम ऐसा खीर विलोई है। हे मेरे राम दे प्यारे, हे मेरे परमात्मा दे प्यारे, ऐसा खीर विलोई है, ऐसा दुध रिड़क, इस ढंग नाल रिड़क, इस तरह रिड़क कि गुरमत मनुआ अस्थिर रखो। कि ये जिहड़ा मन है ना, गुरु की मत ते इस मन नूं तोरो, गुरु की मत ते इस मन नूं तोड़ के इनू स्थिर रखो। क्योंकि गुरु की मत ते तुर के ही मन स्थिर हुंदा है। मन की मत ते तुरिया ते मन कदे स्थिर होया ही नहीं। मन की मत ते जिमें जिमें बंदा तुरदा है उमें उमें डोलदा ही है, उमें उमें खज्जल ही हुंदा है। गुरु की मत ते तुर के ये मन स्थिर हुंदा है। इसलिए गुरु बार बार कहंदा है कि गुरु की मत लै, गुरु की मत ते चल। सतगुरु कहंदे गुर की मत तू ले आने। कि हे अनजान बंदे, हे ना समझ मनुख, तू गुरु की मत लै। गुरु की मत ते चलेगा, गुरु की मत ते तुरेगा तां तू इस भवसागर तो पार लंघ सकेगा। जे तू गुरु की मत ते नहीं तुरेगा, गुरु की मत नहीं लवेगा, तो मन दे मगर तुरेगा, तो सतगुरु कहंदे फिर मन दे मगर लग के बंदा परमात्मा की भगती तो, उहदी बंदगी तो हीणा हो जाता है। तो उहदी बंदगी तो हीणा हो के फिर बंदा भवसागर विच डुब जाता है। इसलिए सतगुरु कहंदे गुर की मत तू ले आने, भगत बिना बहु डूबे सियाने। कि अपने आप नूं सियाने कहाउण वाले गुरु दे दसे मार्ग ते चले बिना, भगती दे मार्ग ते तुरे बिना बड़े बड़े सियाने डुब गए। इस करके सतगुरु समझाउंदे कि गुरमत मनुआ अस्थिर रखो। गुरु की मत ते चल के इस मन नूं स्थिर रखो। इस मन नूं स्थिर, मन डोले ना, मन नूं टिकाई रखो। जिवें जदों दुध रिड़कीदा है ना, जदों दुध रिड़कदे आ तां उस 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 दुध रिड़कदे आ तां उस
ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਮਧਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਮਧਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਸਾਰਾ ਡੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਦਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਭ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜੇ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰਿੜਕ ਕੇ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕ ਕੇ ਮੱਖਣ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ, ਮੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘਿਓ ਬਣਨਾ ਤੇ ਘਿਓ ਹੀ ਅਸਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਘਿਓ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰ, ਗੁਰਮਤਿ ਮਨੁਆ ਅਸਥਿਰ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ, ਮਨ ਡੋਲੇ ਨਾ, ਮਨ ਭਟਕੇ ਨਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਮਨੁਆ ਅਸਥਿਰ ਰੱਖੋ ਇਨ ਵਿਦ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵਣਾ ਬਿਲੋਵੋ ਤੁਮ ਭਾਈ, ਸਹਿਜ ਬਿਲੋਵੋ ਜੈਸੇ ਤਤ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ, ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਬਿਲੋ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਬਿਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਿਮਰ, ਆਨੰਦ ਲੈ ਲੈ ਕੇ, ਸਵਾਦ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਾਹਲੀ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੱਤ ਤੋਂ ਤੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੱਤ ਤੋਂ ਤੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਜ ਬਿਲੋਵੋ, ਟਿਕ ਕੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਬਿਲੋ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਰਿੜਕ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈ। ਸਹਿਜ ਬਿਲੋਵੋ ਜੈਸੇ ਤੱਤ ਨਾ ਜਾਈ, ਤੱਤ ਨਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਹੱਥ ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੱਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਮੱਖਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕੇ ਦਾ ਐਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਦਾ, ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਉਸ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਮਨ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਡੋਲੇ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਹਿੱਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਹੀਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਰਿੜਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਭਾਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਮਨੁਆ ਅਸਥਿਰ ਰੱਖੋ ਇਨ ਵਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਓ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਐਸਾ ਖੀਰ ਬਿਲੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਾਮ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕ, ਖੀਰ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ, ਐਸਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰਿੜਕ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫੁਨ ਜੀਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ, ਜੀਵਤ ਮਰੈ
ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਾਮ ਵੱਲੋਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਭ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਸਨਾ ਮਰ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਜੀਵਤ ਮਰੈ, ਮਰੈ ਫੁਨ ਜੀਵੈ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵੇ, ਈਰਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਦਵੈਸ਼ ਨੂੰ, ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ, ਚੁਗਲੀ ਨੂੰ, ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਸਨਾ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬੰਦਾ ਜੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕਾਮ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਭ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਮੋਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੀਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਰਾ ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਨਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਰਾ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹਉਮੈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇ। ਐਸੀਆਂ ਕਲਪਨਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਫਲੈਟ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਰਾ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਨਹੀਂ, ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਭ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨਾ। ਆਹ ਮੌਤ, ਇਹ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਰਨਾ ਜਾਣਦਾ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਮਰੀ ਜਾਣਾ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮੌਤ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਤ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਮਨ ਦੀ ਮੌਤ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਭਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆਪਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਈਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਜਨਮੇ ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਨਮ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ,
लोभ मोह तो मुक्त, इस जन्म राही जन्म मरण तो मुक्ति हो जाती है। इस जन्म राही सब कासे तो मुक्ति हो जाती है। इसलिए गुरु दे घर जो जन्मदे हैं, इसलिए इत्थे गुरु दे घर आपां बैठे ही इसलिए हाँ कि साडे अंदरों वासनावां मिट जाण, सानू नवा जीवन मिले गुरु दे दरों। गुरु दे दरों असी नवे हो के निकलीए। इस करके तुसी वो कहानी बहुत बारी सुनी पढ़ी ते सुनाई होवेगी कि कां अमृत दे सरोवर दे विच चुब्भी मारदे ने ते जदों बाहर निकलदे ने तां हंस हो के निकलदे ने। वो कहानी है सिर्फ बस। पर इसनूं समझो कि गुरु ऐसा अमृत दा सरोवर है। गुरु ऐसा अमृत दा सरोवर है कि इत्थे कां वर्गा बंदा आउंदा है ते जदों वो वापस जांदा है तां वो हंस हो के जांदा है। हुण पहलां कुछ होर सी, जदों गुरु दे दर आया उदों साकत सी, पापी सी, माड़ा सी, निकम्मा सी, कामी सी, क्रोधी सी, लोभी सी, हंकारी सी। पर जदों गुरु दे दर आ गया, गुरु दी किरपा नाल वो एक साधु हो के, एक संत हो के मुड़िया। गुरु दी किरपा नाल वो गुरमुख हो के मुड़िया। इसलिए पहला जैसे भी हाँ वो गल नहीं मायने रखती। कई बार लोग सोचते हैं कि जी चंगे होवांगे तो गुरुद्वारे आवांगे, ना चंगे होवो तो ना आवो। लोग आखते ने कि जी मन साफ होवेगा तो गुरुद्वारे आउण दा फायदा है। हुण ना मन साफ होवे तो ना कदे तुसी आवो। गुरु दे दर आओगे, गुरु दे दर बैठोगे, गुरु मन नूं आप ही साफ कर देवेगा। गुरु आप ही मन की मलीनता दूर कर देवेगा। गुरु आप ही साडे मन के पाप नूं मिटा देवेगा। जिवें गुरु दे दर आके असीं गुरु दे चरनां विच कुछ भेटा रखदे हां, बस ऐसा ही गुरु दे दर आके अपने आप दे अंदर, मन दे अंदर जो भी पाप, जो भी विकार, चंगा माड़ा कुछ भी है, वो सब गुरु दे चरनां विच धर दिओ। सब कुछ, क्योंकि साडा सब कुछ किहदा है? गुरु दा ही, परमेश्वर दा ही तो है। चंगा मंदा जो भी है सब उहदे चरनां विच धर दिओ, वो आप ही सवार देगा। सब वो आप ही सारे कारज सवार देगा। इसलिए गुरु दे दर आके कां तो हंस हो जाइदा है। सतगुरु कहंदे क्या हंस क्या बगुला जाको नदर करे, जे तिस भावे नानका कागों हंस करे। वो कां तो हंस कर दिंदा है जे उसनूं भा जावे, जे उसनूं चंगा लग जावे। इस करके सतगुरु समझाउंदे जीवत मरै, मरै फुन जीवै। जिहड़ा जिउंदे जी गुरु दे दर आके माया वल्लों मर जांदा है, वो नवें सिरों जीवन जिउंदा है, उन्होंने नवें सिरों जीवन मिलता है। सतगुरु कहंदे ऐसे सुन समाया, इस तरह सुन विच समा जाइदा। सुन मतलब वो अवस्था, मन दी वो अवस्था जिथे कोई विकार है ही नहीं। मन विच कोई माड़ा फुरना, चंगा किसी तरह का भी चंगा मंदा फुरना उठदा ही नहीं। किसी का रूप वेख के उहदे सोहणे होण दा जां ना सोहणे होण दा ख्याल ही नहीं आउंदा। कुछ भी देख के मन विच लोभ ही नहीं उठदा, क्योंकि असीं जदों कुछ देखते हैं कुछ ना कुछ साडे मन अंदर ख्याल पैदा हुंदा है, चंगा जां मंदा, कि चीज़ चंगी है जां मंदी है, आदमी चंगा है जां मंदा है, कुछ ना कुछ ख्याल उठदा है, फुरना उठदा है कोई। सुन दा मतलब है
कि जिथे कोई ख्याल ना उठे, जिथे कोई विचार ना उठे, जिथे कोई फुरना ना उठे। ये उदों हुंदा जदों असी माया वल्लों मर जाते हैं, जदों वासनावां वल्लों मर जाते हैं, तदों उठदा ऐसा फुरना, तदों ऐसे फुरनियां तो मुक्त हुंदे हैं। जीवत मरै मरै फुन जीवै, ऐसे सुन समाया, अंजन माह निरंजन रही है, बहुड़ ना भवजल पाया। सतगुरु कहते माया दे विच रह के माया तो निर्लेप रहीए तो फिर दोबारा भवसागर विच नहीं पैना पैंदा, दोबारा इस जम्मण मरण के गेड़ विच उलझना नहीं पैंदा। इस करके सतगुरु कहते अंजन माहे, इस माया की कालख दे विच रहना। अंजन मतलब सुरमा, कालख, माया की कालख दे विच रह के कालख तो बचे रहना। माया तो दूर रह के माया तो बचना। लोग तो माया तो दूर रह के नहीं बच पाते माया तो। बड़े लोग ने जिन्हों ने माया छड्ड दित्ती, बस सिर्फ हत्थां चों छड्डी है, मन विचों नहीं गई। मन विचों नहीं इस्त्री का त्याग होया, शरीर नालों त्याग हो गया। मन तो बच्चों का त्याग नहीं होया, शरीर तो त्याग हो गया। तो फिर वो त्याग किस काम का? कबीर साहब कहते ना, माया तजी तो क्या पया, मान तजिया नहीं जाए। माया ही छड्डी है, माया का मान थोड़ी छड्डिया, ਉਹਦਾ हंकार थोड़ी छड्डिया, वो तो उवें दा उवें ही है ना। इस करके सतगुरु कहते माया दे विच रह के माया नूं छड्डना, कालख दे विच रह के कालख तो बचे रहना, कि अंग साडे काले होण ही ना कालख दे विच रह के। सतगुरु कहते आ जुगती जिस बंदे नूं आउंदी है, वो बंदा भवसागर विच नहीं पैंदा, वो जम्मण मरण दे गेड़ विच नहीं पैंदा। बहुड़ ना भवजल पाया, मेरे राम ऐसा खीर बिलोई है। हे मेरे राम दे प्यारे, ऐसा दुध रिड़क, इस ढंग नाल रिड़क, गुरमत मनुआ अस्थिर राखो, कि इस मन नूं स्थिर रख के वाहिगुरू दा नाम अमृत दुध रिड़को। गुरमत मनुआ अस्थिर राखो, मन नूं गुरु दी मत ते तोर, गुरु दी मत ते तुर के मन टिक जावे, स्थिर हो जावे। गुरु दी मत ते तुर के जदों मन स्थिर हो जाएगा, सतगुरु कहंदे फिर इन विद अमृत पीओई है। इस विधि नाल, इस ढंग नाल वाहिगुरू दे नाम अमृत नूं फिर हासिल कर लवेगा। मन टिकेगा तो उहदा नाम रूपी जिहड़ा अमृत है वो प्राप्त होवेगा। जद तक मन स्थिर नहीं हुंदा, जब तक मन शांत नहीं होता, उदों तक उहदा नाम अमृत नहीं हासिल होना। मन की भटकना मिटेगी तो नाम अमृत मिलेगा। इसलिए सतगुरु कहते गुरमत मनुआ अस्थिर राखो, इन विद अमृत पी होई है रहाओ। गुर कै बाण बजर कल छेदी, गुरु दे शब्द रूपी बाण नाल। बजर, बजर मतलब बड़ी जबरदस्त, कि बड़ी मजबूत चीज़ जिन्हों छेदिया नहीं सी जा सकता, जिन्हों छेदना बहुत औखा सी, गुरु दे शब्द रूपी बाण नाल उसनूं छेद लिया। ते ऐसी मजबूत चीज़ की है? मन, क्योंकि मन नूं छेदना बड़ा औखा काम है। मन नूं बिन्नना बड़ा कठिन कार्य है। गुर कै बाण बजर कल छेदी, जदों इस मन दे उपर जो पड़दा पिया सी बड़ा मजबूत सी, बजर सी, जिन्हों आप कहने मन दे कपाट, मन दे कपाट खुल गए। मन का जिहड़ा कपाट सी बड़ा मजबूत सी, बड़ा बजर सी। गुरु दे शब्द रूपी बाण दे वजदियां ही वो टुट गया, कपाट खुल गए। कबीर साहब का आप बचन पढ़ते हैं ना, कबीर साहब के सलोकां में कबीर साहब कहते बहरा गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पावों ते पिंगुल पया,
बाह्या सतगुर बाण, कि मैं गूंगा हो गया जुबान तो, अखां तो हो गया अन्ना, ਕੰਨਾਂ तो हो गया बहरा, हत्थां पैरां तो हो गया लंगड़ा लूला। ਜਦੋਂ गुरु ਦੇ शब्द ਦਾ बाण ਵੱਜਿਆ, ਜਦੋਂ गुरु ने ऐसा तीर चलाया कि मैनू लंगड़ा लूला अन्ना काना कर छड्डिया। किवें? भाव की है इस गल दा? इस शब्द का भाव है कि गुरु ने जदों शब्द का बाण चलाया तां ये अखां जिहड़ियां पराया रूप तकदियां सन, हुण ये अखां पराया रूप नहीं तकदियां, हुण अन्नियां हो गईयां पराया रूप तकण वल्लों। हुण ये जुबान माड़ा नहीं बोलदी, हुण गलत बोलण वल्लों ये जुबान गूंगी हो गई। हुण मैं गूंगा हो गया। ਕੰਨ बहरे हो गए क्योंकि हुण निंदा नहीं सुनते, अपनी उस्तत नहीं सुनते, इस करके ਕੰਨ बहरे हो गए। हुण हथ हुण माड़ा नहीं करते, इस करके हत्थां तो टुंडा हो गया। पैर माड़े पासे नहीं तुरते हुण, इस करके मैं हुण लंगड़ा हो गया। गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पावों ते पिंगल पिया, पैरों तो पिंगला हो गया। गुरु ने ऐसा बाण मारिया। इसलिए कबीर साहब कहते गुर कै बाण बजर कल छेदी, गुरु दे बाण राही इस बजर नू छेद लिया, तोड़ लिया इनू। ते जदों तोड़ लिया प्रगटिया पद प्रगासा, तो फिर वो ज्ञान का पद प्रकाशित होया, ज्ञान होया। जदों हनेर पर्दा चुक्या गया तो चानन हो गया, जदों कपाट खुल गए तो सब कुछ साफ साफ नजर आ गया, सब कुछ साफ साफ दिस पिया। सकत अंधेर जेवड़ी भ्रम चुका, सकत अंधेर माया दा हनेर, जिमें हनेरे विच अंधेर जेवड़ी, जेवड़ी मतलब रस्सी, रस्सा, भ्रम हनेरे विच बंदा भरम जांदा है, रस्सी नूं सप समझ लैंदा है, सप नूं रस्सी समझ लैंदा है, हनेरे विच कुछ पता नहीं चलता। हनेरे विच बंदा कुछ भी चीज़ का गलत मतलब ले लैंदा, भरम जांदा है, क्योंकि हनेरा है। हनेरे विच मन किसी भी चीज़ नूं कुछ होर समझ लवे, किसी आदमी नूं कोई होर समझ लवे, ये सुभाविक है। पर उदों तक जदों तक चानण नहीं है। कबीर साहब कहते सकत अंधेर जेवड़ी भ्रम चूका, हनेरे दे विच जेवड़ी नूं रस्सी नूं सप समझ लिया, पर जदों चानण हो गया ना, जदों प्रगटिया पद प्रगासा, जदों चानण होया तदों दिस पिया कि सच की है, कि रस्सी है या सप है, डरन की लोड़ है या नहीं। हुण दिस पिया, जद दिस पिया सच सामने, पता चल गया कि सप तो है ही नहीं सी, सिर्फ रस्सी सी। बस हुण वो सामने दिस पिया, जदों दिस पिया तो फिर डर मिट गया। इसलिए निहचल शिव कर वासा, कि निहचल जदों मन निहचल हो गया ना, हुण भरोसा आ गया कि हुण ते जिहदे तो मैं डरदा सी वो तो कुछ डरन वाली चीज़ है ही नहीं सी। फिर निश्चल, जदों मन निश्चल हो गया तो ये समझ आ गई कि परमात्मा तो अपने अंदर ही वसदा है, घर वासा उहदा तो घर विच ही वासा है, वो तो बाहर है ही नहीं। असीं बाहर लभदे फिरदे सां क्योंकि मन बाहर लई फिरदा सी, सानू मन नहीं सी टिकदा। मन हुण टिक गया तो घरे ही दिस पिया। जदों मन भटकदा सी तो मन दे मगर मगर असीं भी भटकदे फिरदे सी। इसलिए हुण टिक गया मन तो वह घर विच ही दिस पिया। गुर घर ही माहे दिखाया था, गुरु ने घर विच ही दिखा दिता। सतगुरु कहते मन रे थिर रहो मत कत जाही जियो, बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे, घर अमृत घट माही जियो। वो तो घर विच ही है जिन्हों तू बाहर लभदा दुख पा रहा है। इसलिए तिन बिन बाणे धनुख चढ़ाया, गुरु ने ऐसी रहमत की कि बिना बाण तो बिना तीर तो ऐसा धनुख चढ़ाया। ये जग बेधया भाई कि इस जगत नूं बेध लिया, इस जगत नूं बिन लिया किने? इस माया ने। दाह दिश बूढ़ी पवन झुलावे,
कि हुण जदों दा मन उस वाहिगुरू विच लगा तां इह जिहड़ी माया बंदे दे मन नूं 10 दिशावां विच भटकाई फिरदी सी, हुण इस माया दे चक्कर विच मन नहीं फसदा। हुण माया दे विच रहिंदा होया भी मन डोर रही लिव लाई, परमात्मा दे चरनां नाल डोर लगी हुई, परमात्मा दे चरनां नाल लिव लगी हुई है। माया विच है, काम धंधियां विच है, परिवार विच है, सब कुछ करदा है ये मन, पर जुड़िया कित्थे है? जुड़िया परमात्मा विच है। सतगुरु कहंदे माया दे कार विहार करदियां सब काम धंधियां विच विचरदियां वाहिगुरू दे विच जुड़िया होया। उनमन मनुआ सुन समाना दुविधा दुरमत भागी। हुण मन सुन विच समा गया, ये मन उस सुन विच अफुर अवस्था विच समाया ते दुविधा दूर हो गई, दुरमत मन अंदरों भज गई, दूर हो गई। कहो कबीर अनभव एक देखिया, कबीर साहब कहंदे एक अनभव देखिया ऐसा, राम नाम लिव लागी, कि उस परमात्मा दे नाम नाल लिव लग गई, उस परमेश्वर नाल, उस वाहिगुरू नाल ऐसी लिव लगी, सतगुरु कहंदे बयान नहीं कीती जा सकदी। उस वाहिगुरू दे नाल, उस परमेश्वर नाल ऐसी लिव लग गई है। जदों उहदे नाल लिव लगेगी तां तुसीं उस नूं अनुभव कर सकोगे। ना उहनूं पढ़ के जाणिया जा सकदा है, ना उहनूं किसे दे राहीं सुन के जाणिया जा सकदा है, उहनूं ते सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। इसलिए गुरु के चरणों में बेनती करना कि ये लिव साडी तेरे चरणों नाल, वाहिगुरू के चरणों नाल लगे, फिर ही असी समझ सकांगे। किसी दे समझाया समझ नहीं आती जदों तक अपनी लिव ना लगे उस वाहिगुरू नाल, जदों तक आप दी लगन ना लगे, क्योंकि किसी दूसरे दी लगन नूं असी नहीं जान सकांगे। किसी दूसरे दी लिव जुड़ी होवे परमेश्वर नाल, उहदा सानू कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो दस भी नहीं सकेगा कि कैसा आनंद है, तो असी समझ भी नहीं सकांगे उहदे दस्सिया। इसलिए जदों वो अपने अनुभव विच आ जांदा है, जिहनूं कबीर साहब कहंदे कहो कबीर अनुभव एक देखिया, कि ऐसा अनुभव देखिया कि राम नाम लिव लगी, कि वाहिगुरू दे नाम विच लिव लगी। तो इस शब्द विच जो गल कही है वो फिर जाके समझ आई। कबीर साहब कहंदे जदों वाहिगुरू नाल लिव जुड़ी। सतगुरु रहमत करे आपां सब गुरु दे दरों परमात्मा दे चरनां दी प्रीत, उहदे चरनां दी लिव गुरु दे दरों हासिल कर सकीए। सतगुरु जी की बख्शिश नाल गुरु साहब ने जिन्हां दा पंथ ने अरदास विच जिक्र कीता कि जिन्हां ने पंथ दी खातर, धर्म दी खातर अपने खोपर उतार लै, जिन्हां ने हस हस के मौत नूं अपने गल लाया, ऐसे ही गुरमुखां दा अज दिहाड़ा है। भाई तारू सिंह जिन्हां दा अज जन्म दिहाड़ा। भाई तारू सिंह ऐसी रब्बी शख्सियत है कि जिन्हां ने अपनी अदुती कुर्बानी नाल सारी दुनिया नूं हैरान कर दिता कि जिउंदे जी अपना खोपर उतरवा लिया पर सिੱਖੀ तो मनकर नहीं होए। उन्हां दा जन्म अजकल अमृतसर साहिब दे विच, अमृतसर जिले दे विच पैंदा पिंड पूला। पिता का नाम इतिहास ने जोध लिखिया, माता का नाम उन्हां दा इतिहास विचों सानूं मिलदा नहीं। पिता का नाम भाई जोध है, जिहड़े कि मुक्तसर साहिब की जंग जिहड़ी होई उहदे विच शहीद होए सन। ते उन्हां दी एक छोटी भैन है जिहदा नाम तारू है। उन्हां ने भाई तारू जी ने, तारू सिंह जी ने अपने जीवन दे विच सिੱਖੀ दा जो प्रचार करिया। बेशक सिੱਖਾਂ नूं जंगलां विच जाना पिया, पर भाई तारू सिंह घर विच, परिवार विच, अपने पिंड विच रह के उन्होंने सिੱਖੀ दी बड़ी सेवा की। सिੱਖੀ कमाई अते हर आए गए दी सेवा करते। उन्हों दा पिंड जिहड़ा है वो शाही सड़क के उत्ते पैंदा। उस वेले ये पूला पिंड जिहड़ी कसूर नूं सड़क जाती सी उस सड़क के उत्ते पैंदा सी। अजकल ये जिहड़ा पिंड है ये पाकिस्तान बॉर्डर ते पैंदा है, बॉर्डर के बिल्कुल नेड़े है, बहुता दूर नहीं है। तो उस वेले लाहौर
ਤੋਂ ਕਸੂਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਹਵਾ ਸੀ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਪੂਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਰਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਹੀਏ ਸਨ, ਸੂਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਕੜਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਨਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ 35 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਨਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਖਰੀ ਵੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।